गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। आलू की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी कैसे मुमकिन है? हर किस्म की जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए बुवाई के 10 से 12 दिन बाद एस्मेटोलाक्लोर बहिसाब 800 मिलीलीटर और पैराक्वाट बहिसाब 600 मिलीलीटर फी एकड़ मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर खेत में डेले का मसला नहीं है तो मेट्रीब्यूजन बहिसाब 200 ग्राम या पेंडिमिथाइलिन बहिसाब 1 लीटर फी एकड़ बुवाई के 1 या 2 दिन बाद स्प्रे की जा सकती है। आलू की फसल में आबपाशी का तरीका क्या है? आलू की फसल को पहली आबपाशी बुवाई के फौरन बाद करें और ख्याल रहे कि पानी खलियों के 2/3 हिस्से तक पहुंचे, वरना जमीन सख्त हो जाएगी और उगाव मुतासिर होगा। बाद में ये वक्फा मौसम के मुताबिक बढ़ाकर 7 से 10 दिन तक कर देना चाहिए। आलू बर्दाश्त करने से 15 दिन पहले आबपाशी बंद कर दें। प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए जमीन की तैयारी कैसे की जाती है? जमीन की तैयारी के लिए पहले मिट्टी पलटने वाला हल चलाएं और बाद में 2 मरतबा कल्टीवेटर चलाकर जमीन को खुला छोड़ दें। काट से तकरीबन 1.5 माह पहले 10 से 12 टन गोबर की गली सड़ी खाद फी एकड़ के हिसाब से डाली जाए और इसमें 20 ग्राम यूरिया मिलाकर जमीन को पानी लगाया जाए। वतर आने पर हल चलाकर सुहागा से नरम और हमवार करके छोड़ दिया जाए ताकि जड़ी बूटियां उगाएं। जड़ी बूटियां उगने के बाद दोबारा हल चलाकर जमीन को खुला छोड़ दिया जाए। प्याज की पनीरी खेत में कैसे मुंतकिल की जाती है? पनीरी को खेत से वतर हालत में इस तरह उखाड़ा जाए कि इसकी जड़ें बिल्कुल ना टूटें। पौधे खेलियों के दोनों तरफ 4 इंच के फासले पर लगाएं और बाद में खेत को पानी लगा दें। आबपाश इलाकों में गंदम की फसल को जरखेज जमीन में कौन कौन सी खादों की जरूरत होती है? जरखेज जमीन में ग़िज़ाई अनासर मतलब नाइट्रोजन 46 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम जबकि पोटाश की 25 किलोग्राम फी एकड़ जरूरत होती है। इसके लिए 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP या MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया।